पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, आसन में विराजो आसन में अब सतगुरु महाराज पधारो आसन में विराजो आसन में। जा रहा कर्म को ले सुधार, जीवन का दर्शन करो यही भागवत की सार। बेस दो और इको दो, थोड़ा सा टेबल कम करो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज
की पावन पुनीत भक्तिमय, रसमय, आनंदमय, ज्ञानमय कथा हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। आइए उनके चरण रज की वंदना करें ताकि हमें वह शक्ति प्राप्त हो सके जिससे हम परमात्मा की कथा को निर्विघ्न रूप से श्रवण कर सकें। इसलिए आइए सभी भाव के साथ परमात्मा की भजन में सहयोग प्रदान करेंगे। तत्पश्चात हम सभी कथा श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोरी रंग दे। भजन करने के पश्चात आत्मनिवेदन करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे महामुनि, आपने कल श्री भागवत जी की कथा में हमें बताया कि भागवत जी की महत्ता क्या है, महात्म क्या है, कि भागवत श्रवण करने से कैसे कैसे पापात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकते। अब हम भागवत जी की जो महिमा आपने बताई है, इस भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई और किसने किया। ऋषिगण सभी कहते हैं, नैमिषे निमिषः क्षेत्रे पयः सौनकादया सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कहते हैं कि अब आप हमें इसकी रचना के बारे में बताइए, कब, कैसे, कहाँ, किसने और क्यों भागवत महापुराण की रचना की। सुत जी महाराज बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि ऋषिगणों, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति भाव, उनकी कथा के प्रति अनुराग, प्रेम देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें आज भागवत जी की कथा विस्तृत रूप में जैसा मुझे ज्ञान है उसके अनुसार मैं तुम सबके सन्मुख सुनाने जा रहा हूं। तुम सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कहें कि एक समय की बात है और उस समय इस धरा पर परम विद्वान ज्ञानी जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की अंशा अवतार व्यास जी महाराज, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। व्यास जी महाराज प्रकांड विद्वान हैं और इस संसार में जितने भी पुराण हैं उन समस्त पुराणों की रचना उन्होंने ही की है, क्योंकि इस संसार में हर कार्य होने का कुछ न कुछ कारण होता है। तो हम इस संसार में क्यों आए? 10 माह में बच्चा इस संसार में, इस धरा में आ जाता है, लेकिन सुखदेव महाराज 12 वर्ष के बाद इस धरातल पर आए। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। जब उनका जन्म हुआ उस समय वे तुरंत, जैसे बच्चा इस धरा पर आता है, नाल से वह बंधा हुआ रहता है, उसी स्थिति में आज सुखदेव जी तुरंत उठ करके वन के लिए प्रस्थान करने लगे, वन की ओर जाने लगे।
व्यास जी महाराज पुत्र स्नेह में आसक्त थे। इस प्रकार से अपने संतान, अपने पुत्र की कार्य को देख करके उनके पीछे पीछे पुकारते हुए जाने लगे, कहने लगे कि पुत्र तू मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है? तुझे पाने के लिए न जाने मैंने क्या क्या प्रयत्न नहीं किया है, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या कामनाएं नहीं की है, और तू इस प्रकार से मुझे छोड़ करके जा रहा है। पुत्र रुक जा, रुक जा। लेकिन सुखदेव जी को किसी प्रकार से उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और वे निरंतर अपनी मार्ग पर चले जा रहे। आगे जाते हुए वनांतर के भीतर एक सुंदर सरोवर थी। उस सरोवर में पंचदेव कन्याएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से पार हो गए। उन देव कन्याओं ने किसी प्रकार की पर्दा उनसे नहीं की। वे स्नान कर रही थी, अर्धनग्न अवस्था में थी, लेकिन फिर भी सुखदेव जी से किसी प्रकार की पर्दा उन्होंने नहीं किया। मोह में बंधे हुए व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही देव कन्याओं ने व्यास जी को देखा, तुरंत जल से बाहर निकल करके अपने वस्त्र धारण कर लिए। इस उनके कृत्य को देख करके, कार्य को देख करके व्यास जी के मन में बड़ी कंठित भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि देखो यहीं से मेरा पुत्र गया है, अब 12 वर्ष के थे, कहे कि इनको देख करके इन्होंने किसी प्रकार की पर्दा नहीं किया और मैं जब आया हूं तो मुझे देख करके पर्दा कर रही हैं। इस प्रकार की उनके मन में भावना जागृत हुई। वे देव कन्याएं थी जो मन की बात को जानने वाली, अर्थात जिस पर अपार दैवी कृपा हो जाए वे आपकी मन को बात जान जाती है। व्यास जी के मन की बात को वे जान गई और उन्होंने कहा कि व्यास जी आप क्षुब्ध ना होइए, दुखी ना होइए, अपने मन में किसी प्रकार की कलुषित भावना उत्पन्न मत कीजिए। आपके मन में जो बात है उसे हम जान गए हैं। उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र भी यहाँ से गया है वह परम हंस है, इस संसारिक मोह माया से वह विरक्त है, इसलिए उसे देख करके हमने किसी प्रकार की पर्दा नहीं की, लेकिन आप इस संसारिक माया के बंधन में बंधे हुए हैं, इस कारण से आपको देख करके हमने पर्दा किया है। इस प्रकार से देव कन्याओं ने जब व्यास जी से कहा तो व्यास जी वहां पर बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र होकर के आज ऐसे उच्च स्थान में यह पहुंच गया और मैं उसके पिता होकर के आज इस स्थान में हूं। यह मोह ही है जो इस संसार में जीवात्मा को छोटा बना देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है, गुरु के पास प्राप्त होता है, और वह कब होता है? जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। चाह कर भी आप कितना भी प्रयत्न कर लो, लेकिन आपको उसका लाभ होने वाला नहीं। तो इसलिए जब तक हम में नम्रता नहीं होगी, समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया का यह नियम है, जो झुकता है वही क्या होता है? जो झुकता है वही टिकता है। इस धरती का नियम है, जो झुकता नहीं वह उखड़ जाता है। इसलिए हमेशा नम्र रहना चाहिए। झुकने की भावना जिसमें है, सहने की भावना जिसमें है, वही इस संसार में महान बनता है। उसी की गाथा
गाई जाती है, और जिसमें सहने की क्षमता नहीं है, जिसमें झुकने की क्षमता नहीं है, उसकी गाथा ये संसार नहीं गाती। आज सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाने पर नारद जी उनसे मुलाकात करने के लिए आए। पूछे कि भाई यहाँ कैसे आ गए हो, क्या करने के लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। नारद जी कहे कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हो? सुखदेव जी ने कहा कि हाँ, तो कैसे प्राप्त करोगे? अब ये बात तो सुखदेव जी सोचे नहीं थे कि कैसे उनको प्राप्त किया जाता है। कहे ये तो मैं नहीं जानता हूं। तब नारद जी कहे कि पहले तुम रास्ता ही नहीं जान रहे हो कि कैसे तुम वहां तक पहुंचोगे, और उनके पाने की इच्छा तुम कर लिए हो। पहले रास्ता तो ढूंढ लो कि कैसे उनके पास तुम्हें जाना है। सुखदेव जी कहे कि आप ही बताइए कैसे उन तक मैं पहुंच सकता हूं। तब नारद जी कहे कि आप जो ज्ञान के भंडार हैं उसको छोड़ करके यहां चले आए हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। आपके पिता परम ज्ञानी हैं और वही यह मार्ग आपको बता सकते हैं, इसलिए आप अपने पिता के पास जाइए और वही आपका मार्गदर्शन करेंगे, तब आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। नारद जी ने इस प्रकार से सुखदेव जी को समझाया। आज उनकी बात मान करके सुखदेव महाराज वहां से पुनः अपने पिता के आश्रम में चले आए। जो स्नेह, जो मोह व्यास जी को पहले सुखदेव जी के लिए था, ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो मोह नहीं था, केवल ये कि मेरा पुत्र है। लेकिन जो ममत्व मोह के कारण उत्पन्न होता है वह उनमें नहीं था। उनके वापस आने पर बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं और उसके लिए आप मुझे मार्ग बताइए। उस समय व्यास जी महाराज प्रसन्न हुए और वे समस्त ज्ञान आज सुखदेव महाराज को बताने लगे। समस्त शास्त्रों में पारंगत आज सुखदेव जी महाराज होने लगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तपना पड़ता है, तभी हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। जो ज्ञान सुखदेव महाराज को व्यास जी से हुआ, क्या यही श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान जो 4 श्लोक में था, व्यास जी को वह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? उन्हीं नारद जी ने बताया। नारद जी को कहां से प्राप्त हुआ? उन्हीं ब्रह्मा जी ने बताए। और ब्रह्मा जी को कहां से प्राप्त हुआ? उनको भगवान नारायण बताए। 4 जने के पास यह 4 श्लोक में ही था। नारायण भी 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को बताए, ब्रह्मा जी ने भी 4 श्लोक में नारद जी को बताया, और नारद जी ने भी 4 श्लोक में व्यास जी को बताया। यही ज्ञान आज उन्होंने उनको प्रदान किया। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, श्री हरि नारायण इस धरा पर, इस संसार पर अनेक रूप धारण किए हुए, जिसमें उनका मुख्य 24 अवतार प्रधान है। परमात्मा का अवतार इस धरा पर कब होता है? कब होता है? तब होता है जब इस धरा पर अधर्म बढ़ने लगती है। जब जब होई धर्म की, जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तभी परमात्मा अवतार लेते हैं। अब बताइए, भगवान है, धर्म की रक्षा करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस धरा पर आते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं कि आज मैं
परमात्मा का परम भक्त हूं, जो उन्हीं की कृपा है। यदि वे नहीं कृपा करते तो आज मैं यहां नहीं होता। तो व्यास जी आप तो परमात्मा के परम भक्त हैं, आपकी इच्छा भगवान जरूर पूरा करेंगे। ये प्रकार से आज नारद जी उनको समझाए और समझाने के बाद वही चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान आज व्यास जी को उन्होंने प्रदान किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भाव के साथ भजन, तत्पश्चात पुनः कथा की ओर अग्रसर होंगे। ऋषिगणों, इस प्रकार से आज व्यास जी महाराज को जब ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी के द्वारा, उससे उनके मन को शांति प्राप्त हुई। शांति किसे कहते हैं? शांति क्या है और किसे कहते हैं? आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी क्या नहीं है? शांति नहीं। क्यों नहीं? भाई हम तो यही समझते हैं ना कि पैसा है मतलब सब कुछ है? तो पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है? खरीदा जा सकता है? खरीदा जाता है क्या? हमारे उपभोग की वस्तु खरीदी जाती है, सामान खरीदा जाता है। लेकिन जो प्रकृति है उसे हम खरीद नहीं सकते। अच्छा ये बताइए कि हम सभी सब कुछ करने में तो सामर्थ्य है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा हम सभी कहते हैं कि नहीं? तो सब कुछ हम जब कर सकते हैं तो भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता? क्यों जाते हैं हम भगवान के पास? क्यों जाते हैं? भाई हम सब कुछ कर सकते हैं तो भगवान के पास हमें जाना नहीं चाहिए। तो भगवान ने हमें इस संसार में सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं दिया। सब कुछ को हमारे अधिकार में उन्होंने कर दिया है। जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें हम उसका प्रयोग उपयोग कर सकते हैं। समस्त भक्त गढ़ गए भगवान के पास, सबने जा करके अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार सब भगवान से मांगे। भगवान ने सब कुछ अपने हाथों से इस संसार में सब वस्तुओं की वर्षा कर दी। उसी बीच में भगवान ने एक वस्तु को नीचे गिरा करके अपने पैरों में दबा दिया। इस बात की खबर किसे हुई? किसे हुई? भगवान ने एक वस्तु गिरा करके अपने पैर के नीचे दबा दिया। इस बात को किसने जाना? लक्ष्मी जी। इसी प्रकार से हर पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति की हर बात जाने। अब कैसे जानेगी? ये माताओं के ऊपर निर्भर है ना। हर बात तो पति बताते नहीं है ना। बताते हैं कि नहीं बताते? पहले नहीं बताते थे, आजकल बताते हैं। तो है ना सही बात। पहले नहीं बताते थे। माताएं हैं जो सियाने सियाने, उनसे पूछ सकते हो आप लोग कि पहले कुछ भी नहीं बताते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जिसे पति पत्नी को न बताए। तो शास्त्र ये कहता है ठीक है, पत्नी से पति को कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन जो बताने योग्य है उसी को ही बताना चाहिए। शास्त्र ये भी कहता है हर बात पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो वह समस्त भक्तगण लेकर के अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपने तो सब कुछ उन्हें दे दिया,
अपने लिए तो कुछ नहीं रखे। अब जब सब आपने उनको दे दिया है तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है, वे आपके पास क्यों आएंगे? भगवान कहें कि मैंने सब कुछ भले ही उनको दे दिया है, लेकिन फिर भी उनको मेरे पास आना पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहे कि आप जिस समय दे रहे थे उस समय में देखी कि आपने एक वस्तु को अपने पैर के नीचे दबा दिया है, वह क्या है? तो भगवान कहे कि लक्ष्मी, यह वही वस्तु है जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी ये समस्त प्राणी मेरे पास आएंगे। और वह क्या है? अब बताइए, भगवान के पैर के नीचे जो दबा है वह क्या है? शांति। इसी के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, खास करके। और किस समय ज्यादा जाते हैं? जिस समय कोई हमारे दिल को दुख पहुंचती है, उस समय हमें सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता पड़ती है। तो हम किसी के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो आपके मन को शांत कर सके, एक परमात्मा के सिवा। तो जब भी मन विभ्रांत हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बड़ा दुखी हूं, उस समय आप भगवान के शरण में जाइए, वहीं आपको शांति मिलेगी। बाकी आपके संसार में जितनी भी माया है उनसे शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए भगवान ने उसे अपने पास रखा, बाकी समस्त वस्तुओं इस संसार को उन्होंने प्रदान कर दिया है। आज व्यास जी महाराज ने इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने ज्ञान के माध्यम से, जो 4 श्लोक में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज उस 4 श्लोक को उन्होंने इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से उनकी रचना की कि 4 श्लोक को आज उन्होंने 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। अब विचार कीजिए, कितने बड़े ज्ञानी है ना। हमें यदि कुछ लिखने के लिए कहा जाता है तो जितना बोलता है उतना ही हम लिखते हैं कि नहीं लिखते? लेकिन विचार कीजिए कि व्यास जी के बारे में 4 लाइन बताए थे नारद जी, लेकिन उन्होंने उसको 18,000 लिख डाले। अब सोचिए कि 18,000 तो मैं इसको लिख दिया हूं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? इसलिए उन्होंने इसकी विभक्तीकरण की, इसका भाग किया। अब 18,000 श्लोक को उन्होंने 12 स्कंध में विभाजित किया। कहे कि इसमें भी अब सरल यह नहीं हो रहा, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था व्यास जी का? इस संसार के लिए कुछ करना। इसलिए उनको वह सरल और सहज बना रहे थे, जिसे हर कोई उसका लाभ प्राप्त कर सके। 12 स्कंद बना दिए, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो 12 स्कंद को उन्होंने 335 अध्याय में विभक्त किया। और वही 4 श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण आज 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय में आज आप और हमारे सामने हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए इस धरा पर विराजित है। उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और यही ज्ञान आज सुखदेव महाराज को व्यास जी ने प्रदान किया, और व्यास जी के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त सुखदेव महाराज को हुआ, तो आज इस ज्ञान के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से सुखदेव महाराज इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी, इतने परमहंसी बने कि आज बड़े बड़े महात्मा भी उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ मान सम्मान कैसे प्राप्त होता है? आज हम छीन के प्राप्त करते हैं, तो वह छीना हुआ कुछ पल के लिए रहता है, खरीदा हुआ कुछ पल के लिए रहता है ना। जैसे कुछ प्रोग्राम होता है तो हम पैसा देते हैं, 5 देते हैं, तो पैम्पलेट में हमारा नाम लिखा जाता है, जाते। इस प्रकार से आगे मैं तुम्हें
भागवत जी में कथा बताने जा रहा हूं। जब व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई, महाभारत का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध था, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। इसमें इस पृथ्वी के जितने भी अताताई थे उन सब का संहार किनके द्वारा हुआ? भगवान के द्वारा। महाभारत में एक ही योद्धा हैं और वह हैं श्री कृष्णचंद्र महाराज जी। उन्हीं के द्वारा समस्त वहां आताताई थे सबका संहार हुआ है। केवल माध्यम बने अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अनेक अनेक और योद्धा केवल माध्यम बने हैं, लेकिन समस्त अताताइयों का संहार भगवान कृष्ण के द्वारा ही हुआ है। ये बात केवल बर्बरीक जानता था। जिसका सर कटा हुआ कुरुक्षेत्र में, वह समस्त महाभारत के युद्ध को देख रहा था कि कौन किसको मार रहा है। महाभारत की युद्ध हुई। महाभारत की युद्ध में समस्त कौरव समाप्त हो गए। अंतिम में दुर्योधन, जिसका जंघा टूटा हुआ कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। अधर्म के साथ युद्ध करने के कारण, अधर्म की मार्ग पर चलने के कारण 100 भाई होने के बावजूद भी दुर्योधन के पास वहां उसके दुख के समय में कोई नहीं था। अश्वत्थामा और कृपाचार्य वहां पर आए। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। उसने कहा कि मित्र, मैंने तुम्हें कितने बार कहा कि यदि तुम मुझे सेनापति बना देते तो निश्चित ही जीत हमारी होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बताओ मुझे कि किसमें तुम्हारी प्रसन्नता है। दुर्योधन बड़े दुखी अवस्था में था। उसने कहा अश्वत्थामा से कि मुझे युद्ध हारने का दुख नहीं है, तो मुझे इस बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, लेकिन फिर भी हमसे में से कोई नहीं बचा और पांडव केवल 5 थे, लेकिन आज भी पांचों के पांचों जीवित हैं। इस बात का मुझे दुख है। एक भी उसमें से यदि समाप्त हो जाता तो इतना दुख मुझे नहीं होता। अश्वत्थामा ने कहा कि क्या पांचों पांडव मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हें खुशी प्राप्त होगी। दुर्योधन ने कहा यदि ऐसा हो जाता है तो मैं मृत्यु को सहर्ष गले लगा लूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र होने के नाते मैं तुम्हें पांचों पांडव का सर ला करके दूंगा। ये कह करके अश्वत्थामा चला जाता है। रात्रि के समय में पांडवों की शिविर में प्रवेश करता है। भगवान बाकी बिहारी तो अंतर्यामी है, समस्त बातें उन्हें ज्ञात है और समस्त लीलाएं उन्हीं के आधार पर इस पृथ्वी पर चलती है, क्योंकि नट नागेश्वर हैं, लीलाधारी। राम जी को लीलाधारी नहीं कहा गया, कृष्ण जी को ही लीलाधारी कहा गया। उस रात्रि में भगवान आज पांचों पांडव को साथ ले जाते हैं। गंगा नदी के तट पर रात्रि में वही विश्राम करते हैं। उनके शिविर में पांचों पांडवों के पुत्र उनके पलंग पर शयन कर रहे थे। रात्रि के समय में अश्वत्थामा प्रवेश करता है। अंधेरे के कारण वे जान नहीं पाता कि ये पांडव नहीं उनके पुत्र हैं, और आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के वह पांचों पांडवों के पुत्रों के गले को काट डालता, काट करके उन्हें लेकर के चला जाता है। इधर जब द्रौपदी को ज्ञात होता है कि उनके पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर लिए, बड़ी रोदन करने लगती है, विलाप करने लगती है। जब पांचों पांडव वापस आते हैं तब पता चलता है कि यह कार्य अश्वत्थामा का है। अर्जुन बड़ा क्रोधित होता है, क्योंकि द्रौपदी अपना सीना पीट पीट करके रो रही थी, और एक नहीं 5 पुत्र की मृत्यु हुई थी। अर्जुन वहां पर संकल्प लेता है, कहता है कि द्रौपदी तू शांत हो जा। जिसने तुझे यह पीड़ा प्रदान की है, सूर्यास्त के पहले
मैं उसे तेरे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा। इधर अश्वत्थामा सर लेकर के जाता है, जाकर के दुर्योधन को देता है। आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, बदले की भावना मन में रख करके आज वह उस नन्हे से जो बालक रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उनके सर को इस प्रकार से दबाता है कि आज वह चर्र की आवाज करते हुए चूर्ण हो जाता है। बड़ी ताकत, मृत्यु हो गई। दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त कर लिया। अब भय के कारण अश्वत्थामा वहां से भाग खड़ा हुआ। अर्जुन भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के आज अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। वहां पर बड़ी भयंकर युद्ध हुई। अश्वत्थामा भी बहुत शक्तिशाली था, साथ ही साथ अमरत्व से प्राप्त है। आज ब्रह्मास्त्र का संधान वह अश्वत्थामा करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को अपने तुरणी में खींच लो, क्योंकि तुम में वह विद्या है। और तब जाकर के अश्वत्थामा को छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को उन्होंने अपनी तुरड़ी में डाल दिया और तब जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उनको बांध दिए और बांध करके रथ पर डाल करके आज द्रौपदी के पास लाए। कहे कि द्रौपदी, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने है, तुम बताओ इसे किस प्रकार की दंड दी जाए। आज उसकी दशा, आज उसकी स्थिति द्रौपदी देखती है। देखिए, विचार कीजिए, इतने बड़े योद्धा है अश्वत्थामा, साथ ही साथ अमरत्व प्राप्त है उसको, फिर भी कुकर्म का फल इतना बुरा होता है कि आज एक पशु की भांति वह बंधा हुआ वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। तो गलत कर्म का फल गलत ही होता है। उसकी स्थिति देख करके द्रौपदी बड़ी दुखी होती है और दुखी होकर के सोचती है कि आज जिस प्रकार से पुत्र के निधन होने पर मुझे पीड़ा हो रही है, उसी प्रकार से यदि इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा तो आज मेरी गुरु माता भी इसी प्रकार से दुखी होगी। द्रौपदी मन में विचार की कि इसके मरने के बाद भी मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होने वाले हैं, ऊपर से हमें ये ब्राह्मण हैं, गुरु पुत्र हैं, ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगेगा, इसलिए जो हुआ सो हो गया और इसे क्षमा कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। उस समय भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, ये तुम क्या कह रही हो, ये तो अपराधी है। द्रौपदी कहती है कि कन्हैया, भले ही अपराधी है लेकिन एक ब्राह्मण है, एक माँ का यह पुत्र है और माँ के हृदय में अपने संतान के लिए बड़ी अगाध प्रेम होती है। चाहे वह संतान जैसा भी है, कभी माँ ये नहीं कहती कि जा तू बर्बाद हो जा, जा तू मर जा। माँ के मुख से कभी ऐसा शब्द नहीं निकलती। भले ही पुत्र कह देगा माँ को कि तू मर जा, लेकिन माँ कभी नहीं कहती है। इसीलिए माँ को ही इस धरा पर, इस संसार पर परमात्मा का स्वरूप माना गया है। परमात्मा की जितनी स्नेह, जितना प्रेम, जितना ममत्व है, वह सभी माँ के भीतर होती है। वही एक एक संसार में है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। बाकी संसार में कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करता। सबका किसी ना किसी प्रकार की अपेक्षा एक दूसरे से रहती है, तभी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन माँ किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। भगवान कहे कि ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो तो हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन यदि इसको बिना दंड दिए हम छोड़ देंगे तो कल के समय में यह पुनः इससे बड़ा दुगना अपराध करेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो इसको दंड जरूर मिलेगा। अर्जुन से कहे कि अर्जुन, इसके सीने पर जो मणि लगी हुई है उसे निकाल दो, अर्थात इसको तेजहीन कर दो।
बाण की नोक से आज अर्जुन उसके मस्तक पर जो बड़ी लगी हुई थी, जो जन्म से था, उसे आज बाण की नोक पर निकाल देते हैं। तेजहीन शक्तिहीन हो गया। फिर कहते हैं कि इसका सर मुंडन कर दो और सर मुंडन करके छोड़ दो। पहले के समय में सर मुंडवाना अर्थात अपमानित होना होता था। अभी तो हम अनायास सर मुंडवा लेते हैं। पहले ऐसा कुछ होता था, जो बाल देने का समय आता था तभी सर मुंडन कराते थे। अभी हम फैशन में सर मुंडन करा लेते हैं, फैशन चल रहा है। तुमने मेरा जिस प्रकार से अपमान किया है, इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। वहां से वह चला जाता है और जा करके जंगल में रहने लगता है। इधर भगवान फिर मन में विचार करते हैं कि अब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, पांडवों को राज मिल गया और सब जगह अब शांति हो गई। लेकिन आज भी भगवान का एक परम भक्त कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। कौन? भीष्म पितामह। ये भी अपने धर्म के प्रति बड़े कर्मनिष्ठ थे, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ इनको देना पड़ा। किसके कारण? किसके कारण दिया? दुर्योधन के कारण कि धृतराष्ट्र के कारण? वचन के कारण। बताइए, और हम लोगों का वचन कैसा है? तुरंत कहते हैं और तुरंत। तो हम सब सोचते हैं ना, पहले के समय में ऋषि मुनि लोग श्राप देते थे तो फलीभूत हो जाता था, लग जाता था। ये श्राप और वरदान क्या है? केवल वाणी है। और जिसका वाणी पवित्र है, शुद्ध है, जिसने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है, यदि वह व्यक्ति आज भी कुछ कह दे तो वह फलीभूत होता है। तो अभी के समय में हम सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं, है ना? और जब से मोबाइल आया है तब से फिर और क्या बात है। दृष्टि से कहें और सबको साथ में लेकर के आज भीष्म पितामह जो कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, उनके पास गए। वहां जाकर के सब भीष्म पितामह के दाएं बाएं खड़े हो गए। जितने भी उनके पांचों पांडव, द्रौपदी, ये सभी सबको देखा भीष्म पितामह। बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई। लेकिन उनकी नजर किसे ढूंढ रही थी? बाकी बिहारी। अब उनको अपने परिवार से, अपने वंश से उतना लगाव नहीं था, उतना प्रेम नहीं था, जितना उन्हें अब बाकी बिहारी को देखने की इच्छा थी। सब तरफ नजर दौड़ाई और आज भगवान अपने भक्त की मन की बात को जान गए और जाकर के भगवान आज भीष्म पितामह के पांव की तरफ खड़े हो गए। देखिए, विचार कीजिए, परमात्मा है, लेकिन एक भक्त के कारण आज उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं पांव तरफ नहीं खड़ा हूं। भक्त के कारण भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हमारे तरफ कोई पांव करके बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे? सीधा करके बैठ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान भक्ति के कारण, भक्त के प्रेम में बंधे हुए हैं, पांव की तरफ खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि मेरे भक्त को मुझे देखने के लिए कोई कष्ट ना हो। यदि सर की तरफ खड़े होते तो उन्हें वे देख नहीं पाते, क्योंकि बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने उनके पांव की तरफ जाकर के खड़े हुए। और आज भीष्म पितामह की दृष्टि जब उन पर पड़ी, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, आज अपनी प्राण को अपने समीप पा करके भीष्म पितामह बड़ी एक टक दृष्टि से आज भगवान बांके बिहारी के स्वरूप को देखने लगे।
तब वहां पर बाके बिहारी उन्हें दर्शन दिए और कहे कि पितामह, मैं युधिष्ठिर को तुम्हारे पास लेकर के आया हूं, आप उन्हें कुछ राजनीतिक ज्ञान प्रदान कीजिए। उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्र, एक अच्छा राजा, एक कुशल राजा वही है जो अपनी प्रजाओं की समस्त सुख दुख का ध्यान रखे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वह कुशल राजा नहीं हो सकता। हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, जहां अधर्म होती हो वहां उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा जब उन्होंने कहा, उस समय द्रौपदी वहां पर खड़ी थी। द्रौपदी मुस्कुराने लगती। उसकी मुस्कुराहट भीष्म पितामह समझ जाते हैं, कहते हैं कि द्रौपदी तुम क्यों मुस्कुरा रही है, ये मैं जानता हूं। जिस समय तुम्हारा वस्त्र हरण हुआ उस समय मैं भी वहां था, यह अधर्म हो रहा था और मैं देख रहा था, कुछ नहीं बोला, इसी कारण से तुम मुस्कुरा रही हो। देखिए, बिना कहे आज भी समझ जाते हैं। उसका कारण बताए कि कुरीति से कमाया हुआ धन मनुष्य के मन की प्रवृत्ति को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। एक संत की उन्होंने कथा बताई, कहे कि पहुंचे हुए संत थे, लेकिन आज कुरीति से जो धन प्राप्त हुआ था उसका भोजन करने के कारण उनके मन में भी को विचार उत्पन्न हो गया, रानी की नवरखा हार को चोरी कर दिया। जब वह अन्न उनके उदर से समाप्त हुआ, अर्थात वह अन्न पचा, उसका जो शक्ति था वह समाप्त हुआ, तब उनको पुनः वही ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने ला करके राजा को नवरखा हार वापस दे दिया। राजा को इस बात पर विचार करना पड़ गया कि एक संत के मन में ऐसी भावना जागृत आखिर हुई कैसे। तब उन्होंने पता किया तो कुरीति से एक सोनार का धन सोनार ने अर्जित किया था, जिसे राजा ने जब्त करके अपने कोष में जमा करवा दिया था। उसी धन से आज उस राजभवन में भोजन तैयार हुई थी, जिसको करने के कारण आज संत के मन में कोई विचार उत्पन्न हो गया और रानी की नवरखा हार को चोरी कर ली। तो भीष्म पितामह कहे कि मैं तो जीवन भर यही रहता था, एक दिन के भोजन करने के कारण आज संत का मन इस प्रकार से कलुषित हो गया, तो मैं तो जीवन भर यही का अन्न भोजन करता था, तो मैंने वहां कुछ नहीं बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कहा गया है कि कभी कलुषित अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम अन्न करेंगे वैसा ही हमारा मन होता है। देखिए, कुंभकर्ण का भी मन बड़ा साफ था जब वह जगा तब, लेकिन वैसा उसको भोजन कराया गया जिसके कारण से उसका मन परिवर्तित हो गया और आज युद्ध करने के लिए वह चला गया। नहीं तो रावण को उन्होंने समझाया था। तो अन्न से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी अशुद्ध और कुरीति से प्राप्त धन का भोजन नहीं करना चाहिए, वह आपको शांति नहीं प्रदान कर सकता है, आपके शरीर को वह हिष्ट पुष्ट नहीं बना सकता है, वह आपके शरीर को रोगी ही बनाएगा। इसलिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, सुनीति से कमाया है, उसी धन का उपयोग आप अपने लिए किए, उसी से आपका मन भी पवित्र रहेगा, धन भी स्वस्थ रहेगा। और अन्यथा बाकी तो हम सभी जानते हैं कि क्या होगा। ये समस्त उनके मन में संदेह जो उत्पन्न हुआ उसका भी निराकरण भीष्म पितामह किए, सबसे मिले और फिर अब मन ही मन आज भगवान से निवेदन किए, कहे कि प्रभु अब मुझे अपने चरणों में जगा दीजिए।
आज सब तरफ नजर दौड़ाते हुए आज उनकी छवि पर आज भीष्म पितामह की नजर जा करके टिकी बांके बिहारी की, और आज उनके स्वरूप को देखने लगे और देखते देखते आज धीरे धीरे वे अपना नेत्र बंद करने लगे और नेत्र बंद करके आज उस छवि को अपने हृदय में स्थापित की। और स्थापित करने के बाद उन्होंने आज बांके बिहारी जी से प्रार्थना किया, क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर इस तन से प्राण निकले, गोविंद नाम लेकर इस तन से प्राण निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी इस तन से प्राण निकले। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो जब तन से प्राण निकले, गोविंद नाम लेकर जग तन से प्राण निकले, गोविंद नाम लेकर इस तन से प्राण निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय हो।